हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करता है। आशा है कि उनकी ये यात्रा भारत और स्लोवाकिया रिश्तों को मजबूत करेगा। ये शब्द किसी नेता के नहीं बल्कि स्लोवाकिया के राजदूत रॉबर्ट मैक्सियन के हैं। चेहरे पर मुस्कान और जुबान पर शुद्ध हिंदी। राजदूत का ये अनोखा अंदाज सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं बल्कि उस बदलते वैश्विक समीकरण की गूंज है जहां आज दुनिया भारत की भाषा में बात करना चाह रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा पर निकल रहे हैं जो न केवल यूरोप के साथ भारत के रिश्तों को नई ऊंचाई देगी बल्कि ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भारत के कद को और मजबूत करेगी। फ्रांस से लेकर स्लोवाकिया तक, G7 के मंच से लेकर विवा टेक के डिजिटल गलियारों तक इस 7 दिवसीय दौरे में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसने दुनिया की नजरें भारत पर टिका दी है। 13 जून से 19 जून तक होने वाले इस यात्रा का शेड्यूल बेहद टाइट है। प्रधानमंत्री 13 से 14 जून तक फ्रांस के नाइस में रहेंगे। इसके बाद 14 से 16 जून तक वो स्लोवाकिया का ऐतिहासिक दौरा करेंगे। 16 से 19 जून तक ये फिर फ्रांस लौटेंगे, लेकिन इस बार गंतव्य होगा इवियान, जहां G7 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और अंत में पेरिस में विवा टेक समिट के साथ इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का मकसद सिर्फ हाथ मिलाना या फोटो खिंचवाना नहीं है। इसका असली मकसद है तकनीक का ट्रांसफर, निवेश को बढ़ावा देना और स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जमीन पर उतारना। यात्रा की शुरुआत हो रही फ्रांस के खूबसूरत शहर नाइस से। राष्ट्रपति मैक्रोन ने विशेष तौर पर पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। यहाँ दोनों नेता द्विपक्षीय बैठक करेंगे। याद रहे, इसी साल भारत और फ्रांस के रिश्तों को कोई स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाया गया है। यहाँ दोनों नेता मिलकर भारत इनोवेट्स इवेंट्स का उद्घाटन करेंगे। ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं होगा। इसमें भारत और फ्रांस के सबसे बड़े स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड शामिल हो रहे हैं। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। फ्रांस चाहता है कि भारतीय स्टार्टअप्स यूरोप के बाजार में आए और फ्रांस की तकनीक भारत के काम आए। ये साझेदारी रक्षा यानी डिफेंस से लेकर स्पेस तक फैली हुई है, लेकिन अब इसका केंद्र इनोवेशन बन रहा है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। स्लोवाकिया 1993 में एक स्वतंत्र देश बनने के बाद ये पहली बार जब भारत का कोई प्रधानमंत्री स्लोवाकिया की धरती पर कदम रखेगा। स्लोवाकिया के राजदूत का वो हिंदी वीडियो इसी उत्साह का प्रतीक है। पीएम मोदी यहाँ प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर से मुलाकात करेंगे। अब जरा सुनिए क्या कुछ कहा स्लोवाकिया के राजदूत ने हिंदी में। हम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत करता है। आशा है कि उनकी ये यात्रा भारत और स्लोवाकिया रिश्तों को मजबूत करेगा। नमस्कार एंड धन्यवाद। चलिए अब जानते हैं भारत के लिए स्लोवाकिया क्यों जरूरी है। देखिए, स्लोवाकिया को यूरोप का डेट्रॉइट कहा जाता है। भारत के ऑटो सेक्टर के लिए यहाँ असीम संभावनाएं हैं। इसके अलावा रेलवे ट्रैक बिछाने और मॉडर्न कोच बनाने की तकनीक में स्लोवाकिया का कोई सानी नहीं है। स्लोवाकिया की डिफेंस इंडस्ट्री और भारत का मेक इन इंडिया मिलकर बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। पीएम मोदी की यात्रा का तीसरा चरण सबसे हाई प्रोफाइल है। फ्रांस के इवियान में होने वाला G7 शिखर सम्मेलन। हालांकि भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत के बिना अब दुनिया का कोई भी बड़ा मंच अधूरा है। पीएम मोदी का मंत्र साफ है, एआई का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए हो, न कि विनाश के लिए। वे सेफ और इफेक्टिव एआई पर भारत का विजन रखेंगे। विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। पीएम मोदी यहाँ उन देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे जो अमीर देशों के क्लब में नहीं है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। यात्रा के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी पेरिस के विवा टेक समिट में शामिल होंगे। ये यूरोप का सबसे बड़ा टेक इवेंट है। यहाँ पीएम मोदी दुनिया को बताएंगे कि भारत कैसे डिजिटल इंडिया के जरिए अपनी किस्मत बदल रहा है। खैर, पीएम मोदी की ये यूरोप यात्रा दिखाती है कि भारत आज वैश्विक मंच पर कितना अपरिहार्य हो चुका है। जब एक यूरोपीय देश का राजदूत हिंदी में स्वागत करता है तो वो संदेश देता है कि भारत का सम्मान बढ़ रहा है। फ्रांस के साथ इनोवेशन, स्लोवाकिया के साथ नई शुरुआत और G7 में वैश्विक नेतृत्व, यही है नए भारत की डिप्लोमेसी। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी की यात्रा भारत के स्टार्टअप और डिफेंस सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगी? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।